हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। देखो, इस चैप्टर में मेन कंसेप्ट जो हमें समझना है वो यही है कि अगर मान लो कोई वेरिएबल y की विद रिस्पेक्ट टू x हमें रेट ऑफ चेंज निकालनी है, देन इट मींस dy बाई dx। ठीक है, ये किसी एक वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू पे पूछा जाएगा ना, हमेशा ऐसा ही होगा। तो आपको वो विद रिस्पेक्ट टू जब वर्ड लिखा है तो उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालनी है, ये बात हमेशा दिमाग में रखें। तो देखो, इस पे बेस्ड आगे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करें। एक बलून है जिसकी रेडियस जो है वो वेरिएबल है ना, रेडियस वेरिएबल है और वो रिमेन्स हमेशा स्फेरिकल ही रहता है। बलून को जब एयर फिल की जा रही है उसमें तो स्फेरिकल है मान लो, और उसकी रेडियस जो है वेरी हो रही है। रेडियस वेरी होगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी वेरी होगा। ठीक है, फाइंड द रेट at which its volume is increasing with respect to radius when radius is 10 centimeter। ये with लिखा है, ये with respect to होना चाहिए। ठीक है, ये with का मतलब with respect to है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां पे हमें क्लियर है कि हमें ये कहा गया है कि ना वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम के चेंज होने की रेट निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जानते हैं कि जो अपना वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हमने मान लिया कि जो स्फेरिकल बलून है वेरिएबल रेडियस वाला, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मतलब जो उसकी आर रेडियस अगर है तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें निकालना है चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो वी हैव टू कैलकुलेट dv बाई डी आर। ठीक है, when r is 10 सेंटीमीटर। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, ये v आपके पास में है, dv बाई डी आर निकाल लें। ठीक है, dv बाई डी आर का मतलब विद रिस्पेक्ट टू r इसका डेरिवेटिव। तो ये 4/3 यहाँ चल रहा है, ये पाई है और ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर कर देंगे, r क्यूब का डेरिवेटिव 3r² लिखेंगे ना। तो ये 3 से 3 कट जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट किया है तो 4πr², ये फाइनली आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कब, जब r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। तो वी हैव टू कैलकुलेट dv बाई डी आर व्हेन r इक्वल टू 10। तो r को 10 लिखा और ये आ गया 4 इंटू पाई इंटू 10² दैट इज 400 पाई। ये आपका आंसर है। ठीक है, आप अगर मान लो लिखना चाहते हैं, इसकी यूनिट लिखना चाहते हैं, तो ऊपर वॉल्यूम है नीचे रेडियस है, तो वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर में होती है रेडियस। तो इसको यूनिट अगर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। उसका मीनिंग ये है कि 1 सेंटीमीटर के चेंज पे वॉल्यूम में इतना चेंज होगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 1 सेंटीमीटर अगर चेंज होगी तो वॉल्यूम जो है वो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब चेंज होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखें। एक लेडर है जो 5 मीटर लॉन्ग है, वो है ना एक वॉल के अगेंस्ट खड़ी है। बॉटम ऑफ लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब टाइम के रेस्पेक्ट में बात हो गई। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड का है, मतलब वो उसके जो लेडर के दूर जाने की जो रेट है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। सिंपली वर्ड रेट की जब बात कर रहे हैं ना तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, सिंपल सी बात है ना। अगर खाली वर्ड रेट लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू अगर वर्ड नहीं कहें तो इसका मतलब ये क्लियर है कि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है। ठीक है, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए देखो, हमें ये समझना है, इसको पहले तो जो दिया हुआ है उसको ड्रॉ कर लेते हैं ना, उसको उसका थोड़ा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन मैं बना रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा ये था कि ना, एक मान लो ये इस तरीके से ये वॉल है और ये ग्राउंड है। ठीक है, एक लेडर है जो 5 मीटर लॉन्ग है ना, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर है। ये फिक्स है 5 मीटर है ना। अब ऑब्वियसली हमें कहा जा रहा है कि ये जो इसका जो ये वाला मतलब एंड है, इस एंड को यहाँ पे खिसकाया जा रहा है ना, यहाँ पे ले जाया जा रहा है। यहाँ पे ले जाने की रेट जो है ना वो आपको दी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये गिवन है। तो पूछा ये है कि ये जो है ना, इसके नीचे आने की रेट क्या है।
ऑब्वियसली जब इसको यहाँ ले जाएंगे, इस एंड को जब यहाँ ले जाएंगे तो ये नीचे आएगा किसी एक रेट से, है ना। वो रेट, वो स्पीड कह दें ना, तो वो हमें बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है सुनिए, अगर मान लो ये किसी इंस्टेंट पे ये वाला जो पॉइंट है, इसको अगर ओरिजिन कह दें, क्योंकि ये ऐसा ही कुछ हो गया, ये 90 डिग्री है ना, और तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा x,0, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,y, है ना, अगर हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट करके कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर मान लो ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो हमें कहा हुआ है कि ना P के दूर जाने की रेट इतनी है, तो Q के नीचे आने की रेट क्या होगी, है ना। तो अब इस फिगर से हमें दिख रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाना है, ठीक है, x² + y² 25 है। अब आपको दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, ये समझें। हमें कहा है इस x के बढ़ने की रेट, यानी ये दूर जाएगा तो x की वैल्यू बढ़ेगी ना, तो dx/dt की वैल्यू गिवन है, dx/dt इज गिवन टू अस, दिस इज 2 cm/s, ठीक है। हमें निकालना है dy/dt, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट dy/dt। ऑब्वियसली ये जो है y कम हो रहा है, देखो ना, y ये पॉइंट नीचे आ रहा है ना, ये q पॉइंट नीचे आ रहा है, इसका मतलब y कम होगा, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, है ना। रेट के पॉजिटिव आने का मतलब ये होता है कि वो इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में वो जो क्वांटिटी है x जो है बढ़ रहा है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये इसके रेस्पेक्ट में घट रहा है, मतलब t के बढ़ने पे अगर घटेगा तो इसका मतलब वो नेगेटिव आएगा ना, ये ऑब्वियस सी बात है। तो dy/dt इस क्वेश्चन में नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि y कम हो रहा है ना, मतलब वो नीचे आने की रेट है, ये कह सकते हैं। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं, ये रिलेशन हमारे पास में आ गया। अब इस रिलेशन को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना, इस पूरी इक्वेशन में दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है वो सब हम जानते हैं, 2x dx/dt, क्योंकि अब आप वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। और ये y² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y dy/dt, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा ना। अब उसमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट भी गिवन होगा, देखते हैं ऊपर हमें पूछा गया है कि व्हेन फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है, मतलब x की वैल्यू जब 4 मीटर है ना, उस टाइम पे वो जो रेट है वो क्या होगी, है ना, x की वैल्यू जब 4 मीटर, dy/dt व्हेन x इज 4 सेंटीमीटर, है ना, ये गिवन है, ये 4 मीटर, सॉरी, x क्या है जब 4 मीटर है, उस टाइम पे ये dy/dt हमें निकालना है। तो एक चीज ये ध्यान रखें कि अगर जब x 4 मीटर है, अगर यहां से इस इक्वेशन से बात करें, तो x जब 4 मीटर होगा तो ऑब्वियसली यहां पे जब 4 मीटर रखा जाएगा तो y कितना आएगा, 3 मीटर आ जाएगा, ठीक है, ये बात हम जानते हैं पाइथागोरस से, ठीक है। तो ये y 3 मीटर और x 4 मीटर, है ना। अब हमें ये गिवन है कि 2 कॉमन लेके 0 में डाल देंगे, और x की वैल्यू गिवन है वो है 4 और y की वैल्यू है 3, दोनों मीटर में, ठीक है। आप सेंटीमीटर में लिख लो, क्योंकि ये सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखे हैं, तो बेटर रहता है कि सेंटीमीटर में ही लिख लिया जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन में वैसे फर्क नहीं पड़ना, पर बाकी क्वेश्चंस में फर्क पड़ सकता है, इसलिए यूनिट सेम कर ली जाए। ये 400 सेंटीमीटर हो गया और ये 300 सेंटीमीटर हो गया ना। तो अब हमें निकालना है dy/dt की वैल्यू व्हेन x इज 400 सेंटीमीटर एंड y इज 300 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, dx/dt गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इस क्वेश्चन में वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, पहले तो 2 कॉमन लेके 0 में डाल दिया जाए, ठीक है। तो इक्वेशन अपने पास में ये आ गई, 2y dy/dt इज इक्वल टू -x dx/dt, ठीक है। 2 कॉमन लिया, 0 में डाल दिया, फिर इस टर्म को यहाँ ले आए। अब ये y डिवाइड कर दिया जाए तो dy/dt कितना आ रहा है, ये फॉर्मूला बन चुका। अब ये वैल्यूज रिप्लेस कर दी जाए, ठीक है। हमें पूछा है जब x की वैल्यू
4 मीटर है यानी 400 सेंटीमीटर है, उस टाइम पे रेट ऑफ चेंज क्या होगी ना। अगर x को 400 सेंटीमीटर रखेंगे तो ऑब्वियसली हमने ऊपर देख लिया कि y की वैल्यू 300 सेंटीमीटर आ रही है ना, पाइथागोरस लगा के हम देख पा रहे हैं ना। और dx बाई dt 2 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है, तो इसको सॉल्व किया, ये कैंसिल हो गया, ये आ रहा है माइनस का 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि y कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो है y कम हो रहा है, तो ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह देंगे कि जो क्यू पॉइंट है या जो लेडर का जो ऊपर वाला एंड है, वो एंड के नीचे आने की जो रेट है वो है 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बस यही आंसर है। ठीक है, तो लिख देना लेडर के नीचे आने की रेट जो है वो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देख लिया जाए। क्वेश्चन अपना बड़ा इजी है, हमें बस वो मेन मीनिंग समझना है कि वो विद रिस्पेक्ट टू वाली बात है ना। दोबारा से मैं वो बात रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको खाली रेट वर्ड लिखा है तो रेट का मीनिंग तो होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये कहा है चेंज होने की रेट विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, तो आप उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसके डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा हुआ था। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और इस टाइप के देख लेते हैं ताकि हमारे फंडे और क्लियर हो जाएं। ठीक है, जो बच्चे नोट नहीं कर पा रहे हैं वो वीडियो को रोक के नोट कर लें। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन हम उठाते हैं। देखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है, एक एरिया ऑफ सर्कल जो है ना वो रेट हो रहा है 2 सेंटीमीटर, वो इंक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ये दिया हुआ है, मैं मतलब एरिया के बढ़ने की रेट गिवन है। फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड स्क्वायर इंक्रीजेज। फाइंड द रेट at which area of inscribed square increases। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा भाई। इंस्क्राइब्ड स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं कि अंदर एक है ना स्क्वायर बना दिया, वो स्क्वायर के एरिया के बढ़ने की रेट क्या होगी, है ना। आपको एरिया की बढ़ने की रेट गिवन है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम की ही बात चल रही है यहाँ पे ना। तो हमारे क्वेश्चन को हम समझते हैं, ये है क्या। देखो, ये कोई सर्कल है ना, ये कोई सर्कल है जिसकी रेडियस मैं जानता नहीं हूँ। रेडियस ऑब्वियसली वेरिएबल है क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज होने का मतलब रेडियस खुद वेरिएबल है ना। तो वो वेरिएबल रेडियस को आर मान लेते हैं ना। एरिया बढ़ रहा है लगातार सर्कल का, इस तरीके से सर्कल जो है वो फैलता जा रहा है, सर्कल एक्सपेंड कर रहा है क्योंकि एरिया बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली रेडियस भी बढ़ी रही होगी। ठीक है, एरिया के बढ़ने की रेट गिवन है। ठीक है, सर्कल के एरिया के बढ़ने की रेट गिवन है। अब हमें कहा है इसके अंदर जो हम स्क्वायर बनाएंगे ना, स्क्वायर इंस्क्राइब्ड का मतलब अंदर बनाए हुए स्क्वायर की बात हो रही है। ठीक है, स्क्वायर सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब बाहर एक स्क्वायर बनाना है, मतलब वो चार सर्कल को टच कर रहा है वो। ठीक है, तो ये स्क्वायर इंस्क्राइब्ड का मतलब है कि अंदर। ठीक है, तो अंदर एक स्क्वायर बना दिया हमने। हमें ये कहा जा रहा है कि जब ये इसके बढ़ने की रेट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है, सर्कल के एरिया के बढ़ने की रेट, तो इस स्क्वायर के एरिया के बढ़ने की रेट क्या होगी, है ना, ये हम समझते हैं। देखो, ऐसा है, अगर हम बात करें
मान लेते हैं कि सर्कल की जो रेडियस है वो आर है, सर्कल की रेडियस को आर मान लेते हैं, ठीक है, सर्कल की रेडियस को हम आर मान लेते हैं। एक मिनट, हाउ फास्ट द, हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि फाइंड द रेट एरिया इंक्रीज, ठीक है। तो देखो ये आर मान लिया जाए तो हम समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे हैं कि ये अगर आर है तो इस स्क्वायर की साइड की लेंथ क्या आएगी, क्योंकि स्क्वायर का एरिया तो उसकी साइड से निकलेगा ना। तो ये हम जानते हैं कि ये अगर आर है और ये एंगल 45 है, तो हम सिंपल साइन लगा के और ये निकाल लेंगे, ये r/√2 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो साइड की लेंथ कितनी आ गई, साइड की लेंथ आ गई 2 × r/√2 है ना, दैट इज √2 × r, ठीक है। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो बन जाएगा साइड का स्क्वायर, यानी √2r का स्क्वायर, वो 2r² आ गया, है ना। तो ये तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बना लिया है ना। और मैं जानता हूं कि सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल का एरिया क्या लिखा जाता है, πr², ठीक है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है dA/dt, ध्यान से देखिएगा, dA/dt हमें गिवन है, dA/dt गिवन है, दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। ध्यान से समझना इस चीज को, ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हमें गिवन है। हमें निकालना है इसके चेंज की रेट, ये वाली टर्म की चेंज की रेट निकालनी है, dA/dt हमें गिवन है, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये अगर a है तो इसमें अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते हैं हम दोनों साइड, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी विल गेट dA/dt। देखो हम ये समझ पा रहे हैं इसमें कि ये जो पाई तो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, है ना, d/dt विद r² का d/dt निकालना ना, वो 2r dr/dt आता है, पर वो हम ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि हमें तो यही वाली टर्म यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी ना, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगी, है ना, ये वाली वैल्यू हम यूज लेंगे क्वेश्चन में। वो कैसे यूज लेंगे वो अभी समझते हैं। देखो dA/dt क्वेश्चन में 2 है ना, अगर ये 2 है तो ये पाई अगर डिवाइड करेंगे तो 2/π क्या बन जाएगा, dr²/dt के इक्वल बन जाएगा, ठीक है। ये dr²/dt वहां पे काम आ जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें निकालनी है इस टर्म में चेंज की रेट, है ना। इसको अगर a' कहा जाए, ये सर्कल का एरिया है, अंदर जो हमने सॉरी स्क्वायर का एरिया जो अंदर हमने स्क्वायर इंस्क्राइब किया है उसका एरिया a' है। तो हम ये चाह रहे हैं कि a' की वैल्यू 2r² है और dA'/dt हमें रिक्वायर्ड है, a' में चेंज होने की रेट रिक्वायर्ड है। तो dA'/dt को क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली ये आ जाएगा 2d/dt ऑफ r², ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब r² की dr²/dt तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये रहा, ये वैल्यू 2/π यहां से पुट कर दें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 × 2/π, दैट इज 4/π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिखा जा सकता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। एक बार दोबारा देख लें चीज को, ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, मतलब खाली हमें क्या करना है, जो दी हुई कंडीशन है उस कंडीशन को यूज लेना है। हमें dA/dt गिवन था, उससे हमने dr²/dt कैलकुलेट कर लिया और dr²/dt को सीधा ही रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो कंसेप्ट समझे, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हर क्वेश्चन क्लियर है, बहुत इजी चैप्टर है, मतलब कुछ करना ही नहीं है, खाली हमें वो रेट वाला जो फंडा है वो दिमाग में रखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं।